जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस सब्जेक्ट में हम बताने वाले हैं पंचक क्या होते हैं और पंचक में कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 5 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो पंचक की संज्ञा में आते हैं। ऐसे आपने नाम सुना होगा गंडमूल। उसमें 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं, यदि उनमें जातक जन्म लेता है तो गंडमूल नामक नक्षत्र की श्रेणी में आता है। ये बातें ऐसे ही अंधविश्वास नहीं है, इन बातों के पीछे पूरा साइंटिफिक आधार भरा हुआ है। इन नक्षत्रों में कुछ ऐसा रिसाव होता है, ऐसा पर्यावरण में वो रहता है कि उसमें जन्म लिया जातक, उसके लिए विशेष प्रकार की शांति कराई जाती है। नाना भांति के द्रव्यों को होमा जाता है, नाना भांति के द्रव्य उबाले जाते हैं, उसमें फिर बच्चे को और माँ को छींटे के हिसाब से स्नान कराया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ उनके ऊपर हावी ना हो सके, यानी कि कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसा लक्षण उन बच्चे में ना आ सके। वो गंडमूल शांति में प्रकरण में कराया जाता है। तो आज हम आपको पंचांग की बात बता रहे हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 28 मई सन 2023, दिन रविवार, संवत 2080, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि पंचक लग गए, कहीं कहा जाता है पचके लग गए। अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी प्रांतीय आंचल की भाषा में ये चीज़ आपने ज़रूर सुनी होगी। नए यूथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी खासी उम्र के लोग हैं उन्होंने पंचकों का जरूर कहीं ना कहीं जिक्र सुना हो गया। तो आइए अब सबसे पहले वैसे कौन से 5 नक्षत्र हैं जिस दिन वो 5 नक्षत्र ये इकट्ठे जब आते हैं तो पंचक लग जाते हैं। तो आप पहले उनके नाम नोट कर लें। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। उनके नाम लिखें। पहला धनिष्ठा, दूसरा सतभिषा, तीसरा पूर्वा भाद्रपद, चौथा उत्तरा भाद्रपद, 5वां रेवती। ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। इन 5 नक्षत्रों में जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो थोड़े से अशुभ से माने जाते हैं, तो वो कार्य यदि इनके बीच में आ जाएं तो बड़ा हिसाब से आगे हमें कार्य करना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो शुभ होते हैं, जिन शुभ कार्यों में भी अगर पंचक आ जाएं तो वहाँ पर भी विचार करना होता है। अब जैसे मैं आपको मोटी मोटी 1-2 बात बता रहा हूँ। कई बार पंचकों में किसी की डेथ हो जाती है और वहाँ आपने बड़ा सुना होगा कि अब क्या करें, अब अग्नि संस्कार देना होता है। तो वहाँ बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है, लेकिन हमारी मान्यताओं के हिसाब से वहाँ और 5 पुतले अलग से बना करके उनके साथ उसका संस्कार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि पंचकों में अग्नि संस्कार किया जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार में 5 बार मृत्यु होने का भय रहता है। समझिए मेरी बात को। तो उस स्थिति को टालने के लिए पहले ही 5 पुतले उसके साथ जलाए जाते हैं, और भी इसकी पूरी विधि है, केवल आप सुनिएगा तो वो विधि भी उसके साथ की जाती है। अब दूसरी बात, ये तो हुआ एक वैसा कार्य। ऐसे ही जैसे शुभ कर्म होते हैं, जैसे मकान बन रहा है और मकान में जब उसकी छत की तैयारी होती है, रूफ उसकी डल रही होती है और पंचक लगे होते हैं, तो कई बार हालांकि आवश्यक कार्यों को रोका नहीं जाता, लेकिन ऐसी मान्यता है कि वो छत अच्छे से नहीं डल पाती है। कई बार उसको पुनः उसकी मरम्मत दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार भी करनी पड़ जाती है। तो उन 5 स्थितियों में पंचकों में उस काम को रोक देना चाहिए। बाकी और बहुत सारे कार्य होते हैं, जब भवन का निर्माण हो रहा होता है तो पंचक उसमें बचा दें। चारपाई बुनना, पीढ़ा बुनना, पीढ़ी बुनना, कोई बैत का काम करना, बांस खरीदना,
लकड़ी संजोना, लकड़ी खरीदना पंचकों में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे और भी अनेकों कार्य हैं जो पंचकों में नहीं किए जाते। उसमें से प्रेत दाह भी है, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं। तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं आती हैं जिन्हें पंचकों में नहीं किया जाता। मंत्र के अंतर्गत भी ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे कोई आप शुरू कर रहे हैं, किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, किसी व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको पंचकों को बचा करके रखना पड़ता है। और दूसरी बात, अति आवश्यकता यदि आ जाए और पंचक लग रहे हैं और अति आवश्यकता आ गई है, तो वहाँ पर अपने इष्ट के मंत्र का एक अच्छा खासी संख्या में अनुष्ठान किया जाता है या गायत्री अनुष्ठान की शरण में जाया जाता है, तब पंचकों का जो दोष होता है वो मुक्त होता है। लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों ने कहा है कि पंचकों में इस प्रकार से, जैसे हमने बताया, लकड़ी का खरीदना, सजोना, पीढ़े का बुनना, चारपाई का बुनना, बैत के कार्य करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जिनका बिजनेस है, जिनका व्यापार है, वहाँ ये दोष लागू नहीं होता, क्योंकि वो लोग निरंतर कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग कभी कभी अपने घर में पीढ़ा बुनते हैं या बुनवाते हैं, तो पंचकों में उस चीज़ को टाल दिया जाता है। छत रूफ की तैयारी हो रही है, तो उस चीज़ को पंचकों के हिसाब से टाल दिया जाता है। अकस्मात कोई मृत्यु हो जाती है और वहाँ करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आप विचार करें और विचार करके फिर कैसे वो पिंडदान देना है, कैसे अग्नि संस्कार, मुखाग्नि संस्कार करना है। 5 एक्स्ट्रा और पुतले बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे और भी बहुत बड़ा आधार है। ऐसे ही अब ये 5 नक्षत्र हैं अलग अलग, जैसे गंडमूल के 6 नक्षत्र हैं। गंडमूल के हर नक्षत्र का अलग बताया गया कि इस नक्षत्र का प्रभाव मामा पे आता है, इस नक्षत्र का प्रभाव पिता पे आता है, इस नक्षत्र का प्रभाव स्वयं जातक के ऊपर आता है। ऐसे ही इन पंचकों के जो 5 नक्षत्र हैं, इनका भी अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव अलग अलग फल देता है। वो किसी और उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन पंचकों का विचार हमें अवश्य करना चाहिए। कोई बड़ा अनुष्ठान आप प्रारंभ कर रहे हैं तो पंचकों को अवॉइड कर दें, या उतरता पंचक हो और उसमें हम पहले गायत्री की 11 माला जप लें, तब हम उस चीज़ को करें, तो आपको उसमें अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, ये छोटी छोटी काम की बातें
हमें लिख लेनी चाहिए। जीवन है कब सुनी हुई बात और लिखी हुई बात हमारे काम आ जाए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।